हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। हमने पिछले वीडियो में इस चैप्टर की शुरुआत की थी वास्तविक संख्या, और उसका पहला टॉपिक पढ़ा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। इसमें दो चीज पढ़ना था, पहला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम और दूसरा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये दोनों चीज धनात्मक पूर्णांक पर लगता है और 10th के पहले ही चैप्टर में है। उम्मीद है हमने आपको होमवर्क दिया था, आपने किया होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना क्लियर हो गया होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आज हमारा दूसरा क्लास है इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये भी आसान है, पूरा चैप्टर ही आसान है, एकदम बचपन याद करा देगा आपको। इसमें हम लोगों को जो निकालना है, फिर से निकालना है एचसीएफ, लेकिन इसके साथ इसमें हमको एलसीएम भी निकालना है, लेकिन वैसे नहीं जैसे बचपन में हम लोग बड़ा साई से करके लाइन खींच के निकाला करते थे। अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। छोटा सा वीडियो होगा, जल्दी समाप्त करेंगे। बहुत आसान सा वीडियो है, ध्यान से बस हमारे साथ जुड़े रहिए। और यहां से भी लगभग क्वेश्चंस आते रहते हैं। देखिए, हम सबसे पहले निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, निकालना सीखेंगे। ये हमको लगता है कि हर लड़के को आता होगा, हर विद्यार्थी को आता होगा, फिर भी हमारा काम है थोड़ा सा बेस बताना। तो हम बता रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 20 का, एग्जाम्पल लेते हैं कि 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखिए 20, जैसे आप लोग बचपन में एलसीएम निकालने के लिए ऐसे कर देते हैं, वैसे ही कर देंगे। देखेंगे सबसे पहले किससे लगेगा, तो एक एक करके ट्राई करना है। और ये बात पक्का है कि अभाज्य गुणनखंड निकालना है, इसका मतलब ये अभाज्य से ही लगेगा। देखिए, एक तो अभाज्य संख्या होती नहीं है, 2 से, 2 दाहें 20, फिर 2 से लगेगा, 2 पंचे 10, और फिर यहां पर 5 से लगेगा तो 5 एकम 5। इसमें तब तक भाग लगाते जाना है अभाज्य संख्या से जब तक यहां एक नहीं आ जाए। जैसे यहां एक आएगा आपको रुक जाना है। अब देखिए, आप एक छोटी सी संख्या थी 20, इतनी की संख्या, इसको हमने गुना में खंड खंड कर देंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए इसको लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 5। ये इसका नाम है अभाज्य गुणनखंड। गौर से देखिए ना, एक संख्या थी 20 और हमने उसको लिख दिया 1 2 3 में, सबका गुना गुना, मतलब हम लोग गुना खंड खंड कर देंगे। एक संख्या को खंड खंड करके गुना कर देंगे, उसे कहते हैं गुणनखंड। और जब भी देखिएगा तो इसमें केवल आपको अभाज्य संख्या मिलेगा, इसीलिए इसका नाम है अभाज्य गुणनखंड। थोड़ा सा इसका, ये बचपन में आप लोग ऐसे लिखते होंगे, अभी इसका तरीका थोड़ा सा बदलिए। ये 2 देखिए कितनी बार, 2 एक और एक 2 बार, इसका मतलब 2 का पावर 2। और 5 कितनी बार, तो 1 बार, तो 5। 5 के ऊपर कोई पावर नहीं है, किसी संख्या के ऊपर पावर नहीं होता है तो माना जाता है 1 होगा। ऐसे लिखना सीख जाइए, ऐसे। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड निकालना। क्लियर है। अब इसमें से हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं छोटा सा, कि बताइए तो 2 का महत्तम घात क्या है। 2 का महत्तम घात, देखिए 2 शब्द होता है, एक होता है महत्तम, एक होता है लघुत्तम। महत्तम मतलब बड़ा से बड़ा, सबसे बड़ा, और लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा। आपसे पूछा महत्तम घात, मतलब 2 का घात बताना है, वो भी सबसे बड़ा वाला। देखिए 2 पर कितना घात है, तो 2, सबसे ज्यादा 2 पर 2 ही घात है, तो हम लिख देंगे 2 पर कितना घात, 2। अगर आपसे पूछता 5 का महत्तम घात बताइए, तो भैया इस पूरे लाइन में देखिए 5 पर घात ज्यादा से ज्यादा कितना है, तो भैया 1 है, हम यहां लिख देंगे 1। ये छोटी सी बात है, बच्चों वाली बात है। एक और अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालते हैं, और इस बार निकालते हैं 1800 का। 2 एग्जाम्पल इस बार निकालेंगे 1800 का अभाज्य गुणनखंड। थोड़ा सा बड़ा संख्या जानबूझ कर लिए हैं, बस यही समझाएंगे, फिर इसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पर चले जाएंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है। अब 1800 लिख लेंगे, इसको ऐसे करके घेर देंगे। अब आपके मन में चल रहा होगा 9 से लग तो, 3 से लग तो, लगाना नहीं है। लगाना कितने से है, तो 2 से, क्योंकि 2 से लग रहा है। तो देखिए 2 से, 2 नमा 18, फिर 2 से 450 आएगा, फिर 2 से, 2 दूनी 4,
5 में लगाएंगे 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 1 पर 0, 2 पंचे 10। अब 225 आ गया, मन में चल रहा है 5 से लगेगा, 25 से लगेगा, 5 से नहीं, पहले 3 से ट्राई करना है। देखिए 5 और 2 7, 7 और 2 9, अंकों का योग 9 है, मतलब 3 से लगेगा और हम लगाएंगे। 3 सत्ते 21, 22 में 21 लगाएंगे, 1 बचेगा, 1 पर 5 होगा तो 15, 3 पच्चे 15, फिर 75 आ गया, फिर 3 से 25 बार में। अब 25 में तो 3 से नहीं लगेगा तो किससे लगेगा, तो 5 से, तो 5 से लगा देते हैं। 25 25, 5 आया है, एक बार और, 5 एकम 5। जैसे ही यहां 1 आ गया, हमारे अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया पूरी मानी जाती है। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे 1800 बराबर। अब गुना में खंड खंड करना है, लेकिन अब ऐसे बचपन जैसे नहीं लिखिए, बच्चों जैसे, आपको पहली बार में ही पावर में लिखना है। देखिए 2 कै बार गुना हो रहा है, 1 2 3, इसका मतलब 2 का पावर 3 गुना। 3 कै बार है, तो 1 1 2 बार गुना हो रहा है, मतलब 3 का पावर 2 गुने। 5 कितनी बार हो रहा है, तो 5 1 1 2 बार, तो 5 का पावर 2। ये हुआ अभाज्य गुणनखंड। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब बताइए, इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 2 का महत्तम घात क्या होगा, 3 का महत्तम घात क्या होगा, और फिर पूछे 5 का महत्तम घात क्या होगा, तो बहुत आसान है। देखिए 2 पर कितना पावर है, ज्यादा से ज्यादा 2 पर 3 पावर है, तो 2 का महत्तम घात 3 होगा। 3 का महत्तम घात, तो 3 का पावर कितना है, तो 2 होगा। 5 का महत्तम घात कितना है, तो 5 का भी पावर ज्यादा से ज्यादा कितना है, तो 2 होगा। ये सब आसान चीज है, समझ गए होंगे। सबको पहले से आता होगा अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, फिर भी हमने दोबारा रिवाइज करा दिया, कहीं बचपन के बाद भूल गए होंगे। अब तो समझ गए होंगे अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करना है। बस एक तरीका नया चीज आप सीखे होंगे कि बचपन में ऐसे लिखते थे 2 गुने 5 गुने 7 गुने 3 गुने, उसी को हमने कहा कि आप एकदम इकट्ठा करके पावर में लिखिए। अब 2 को हम 3 बार लिखते, बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो 2 को 3 बार नहीं लिखे, लिख दिए 2 का पावर 3। समझने वाला समझ जाएगा कि ये 2 के पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार गुना करना। इसका फायदा आगे होगा, इसीलिए हमने बताया है आपको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट मत लीजिए, आप ऐसे 20 का अभाज्य गुणनखंड खुद से निकालिए, जो जो चीज हम लोग लिखे हैं वो लिखिए। 1800 का भी खुद से निकालिए, देखकर मत छापिएगा, खुद से 1800 का महत्तम घात निकालिए, 2 का घात निकालिए, 3 का घात निकालिए, 5 का घात निकालिए, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालना तो सीख गए, अब अभाज्य गुणनखंड की विधि के द्वारा HCF और LCM कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF और LCM कैसे ज्ञात करते हैं। बस एक ही एग्जाम्पल हमने लिखा है, यहां लिखे हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। हम एक ही एग्जाम्पल लेंगे, आप इसी से समझ जाओगे, इतना आसान है, उम्मीद है समझ जाओगे कंफर्म। 20 तथा 30 का HCF तथा LCM ज्ञात करना है, कौन सी विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। इसके लिए सबसे पहले हम लोग दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जैसे देखिए 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 2 दहें 20, अब फिर 2 से लगाएंगे तो 2 पंचे 10, फिर 5 से लगाना पड़ेगा तो 5 एकम 5। यहां पर 1 आ गया, मतलब अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया पूरी हुई। हम लोग लिखेंगे 20 बराबर, क्या लिखिएगा, तो 2 कितनी बार गुना हुआ है, तो 2 बार, तो हो जाएगा 2 का पावर 2 गुने 5 कितनी बार, तो 1 बार, तो 5। जरूरी नहीं है पावर 1 लिखिए, मन है आपका लिख दीजिए, नहीं मन है नहीं लिखिए। एक और संख्या है 30, इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 30 में 2 से लगाएंगे तो 15 बार में, 3 से लगाएंगे तो 5 बार में, और 5 से लगाएंगे तो 1 बार में। इसकी भी प्रक्रिया समाप्त हो गई क्योंकि यहां 1 आ गया। अब इसके ठीक नीचे लिखिएगा 30, क्यों बता रहे हैं, सुविधा होगा इसीलिए। 30 को क्या लिखिएगा, देखिए 2 कितनी बार, तो 1 बार, चलिए 3 कितनी बार, तो 1 बार, 5 कितनी बार, तो 1 बार। हमने दोनों को लिख लिया। अब दोनों का हमको HCF और LCM ज्ञात करना है, तो लिखेंगे अब पहले निकालते हैं HCF, किसका और किसका, तो 20 और 30 का, तो ब्रैकेट में लिख देंगे 20, 30 बराबर। बहुत आसान है, बस फोकस करके सुनते रहिएगा, एक बार सीखिएगा बात खत्म। आप लोग कॉमन लेना जानते होंगे, कॉमन जो दोनों में होगा। देखिए जैसे इसके पास 2 कै गो, तो भैया एगो,
इसके पास दू कै गो, तो दू गो। कॉमन कितना होगा जो दोनों के पास हो? देखिए अगर एक दो कॉमन लेंगे तो इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो कॉमन ले सकते हैं। लेकिन आप कहिएगा 2 का पावर 2 कॉमन लेते हैं, तो भैया इसके पास तो दू गो दू है, लेकिन इसके पास दू इक्के गो है, तो ये कॉमन नहीं हुआ। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो, समझ गए? तो ये 2 का पावर 1, 2 इसके पास भी 2 इसके पास भी, तो 1 निकल गया 2। ठीक है, समझ रहे हैं? 2 का पावर 2 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 2 का पावर 2 इसके पास तो है, इसके पास नहीं है। इसके बाद 3 इसके पास है और इसके पास नहीं है, तो क्या 3 कॉमन आएगा? तो नहीं आएगा। रही बात 5 की, तो देखिए एगो 5 इसके पास भी, एगो 5 इसके पास भी, तो 5 का पावर 1 मतलब 5 कॉमन आ सकता है या नहीं? तो यस, आ सकता है, क्योंकि 5 इसके पास भी 5 इसके पास भी। देखिए 2 गुने 5 बराबर कितना? 10 हो गया। HCF कितना आ गया? 10। इतना आसान है, बहुत आसान है। HCF ज्ञात करना तो बहुत आसान है, कॉमन ले लीजिए, जो कॉमन मिला बस वही HCF है। क्लियर? अब देखिए LCM कैसे निकालिएगा। LCM किसका और किसका? तो 20 और 30 का। HCF में याद हुआ, कॉमन लेना है, कॉमन। LCM में बात कुछ अलग हो जाती है। LCM में सबको लेना है, सबको, किसी को छोड़ना नहीं है। लेकिन अब सबको लेने का मतलब ये नहीं है कि 2 का पावर 2 भी लिए, 2 का पावर 1 भी लिए, नहीं, सेम टू सेम है, तो ज्यादा वाला लीजिए। HCF में कम वाला और LCM में ज्यादा वाला। जैसे देखिए यहां पर था 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2, तो आप क्या लिए? 2 का पावर 1 लिए। लेकिन जब LCM निकालिएगा तो हमको सबको शामिल करना है। जैसे यहां है 2 का पावर 2 और 2 का पावर 1, तो 2 का पावर 2 लेंगे। क्यों? 2 का पावर 2 ले लिए तो 2 का पावर 1 अपने आप आ ही गया, कोई लफड़ा नहीं हुआ। अब बच गया 3। 3 इसके पास है और इसके पास नहीं है, तो इस पर कॉमन थोड़े लेना है, हमको सबको शामिल करना है। तो 3 इसके पास है, इसके पास नहीं है, लेकिन शामिल तो सबको करना है, तो 3 भी लेना पड़ेगा। अब यहां देखिए इसके पास भी एगो 5, इसके पास भी एगो 5, तो हम एगो 5 लेंगे तो दोनों का हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? इसका भी 5 आ गया, इसका भी 5 आ गया। थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको सबको शामिल करना है। इसको नॉर्मल रटने वाली भाषा में बहुत नॉर्मल सा रटवा दिया जाएगा कि जब HCF लोगे ना तो कॉमन लेना और छोटा वाला पावर लेना, और जब LCM लोगे ना तो बड़ा वाला पावर लेना, किसी को छोड़ना मत। ऐसे रटवा दिया जाएगा आपको। लेकिन हम कहते हैं छोटी सी बात सोचिए, HCF में कॉमन लेना है, ये आसान है। LCM में भैया किसी को नहीं छोड़ना है। 2 का पावर 2 और 2 का पावर 1, अगर 2 का पावर 1 लेते तो इसका एगो 2 छूट जाता, लेकिन हम 2 का पावर 2 ले लिए तो इसका भी सब 2 आ गया, इसका भी सब 2 आ गया। भैया 3 इसके पास था, इसके पास नहीं था, लेकिन हमको LCM में सबको शामिल करना है। समझ गए? LCM का मतलब लघुत्तम समापवर्तक, सबको शामिल करना है। हमने यहाँ 3 को लेना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो नहीं लेंगे तो शामिल नहीं होगा। अब यहाँ भी एगो 5, यहाँ भी एगो 5, हम भी एगो 5 ले लिए, ये वाला 5 भी इसमें आ गया, ये वाला 5 भी इसमें आ गया, बस बात खत्म। अब गुना कर दीजिए। देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। HCF आ गया 10 और LCM आ गया 60। उम्मीद है समझे होंगे। एक बार और बोल रहे हैं, HCF के वक्त कॉमन ढूंढिए और LCM के वक्त सबको शामिल कीजिए, और जहां पावर वाली बात रहे तो सबसे बड़ा वाला पावर ले लीजिए। जैसे 2 का पावर 2 और 2 का पावर 1, तो सबसे बड़का पावर ले लीजिए, 2 का पावर 2। क्लियर है? अब इसको अगर आप गौर से देखिएगा ना तो एक चीज आपको पता चलेगा कि यहां देखिए 20 तथा 30 का LCM कितना आया? तो 60। और 20 और 30 का HCF देखिए, HCF कितना आया? तो 10। गौर से देखिएगा, अगर इसको हम कहते हैं कि ये पहली संख्या है और इसको मान लेते हैं कि ये दूसरी संख्या है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको पहली मान लीजिए, इसको दूसरी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देखिएगा ना कि ये दोनों को गुना कीजिए, 20 और 30 को गुना कीजिए, तो 3 दूनी 6, 600 आ गया। आप फिर LCM और HCF को गुना कीजिए, 60 गुने 10, फिर आ गया 600। एक बात गौर किए होंगे कि जो दो संख्या का आप LCM और HCF निकाले हैं,
उस दोनों संख्या को गुना कीजिएगा तो भी 600, और उस दोनों संख्या के HCF और LCM को गुना कीजिएगा फिर भी 600। ये हमेशा बराबर आएगा, आप ट्राई करके देख लीजिएगा, बार बार बराबर आता रहेगा। इससे भैया एक फॉर्मूला निकल जाता है, और फॉर्मूला क्या है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का जो भी है उसका LCM, मतलब लॉसो गुने मौसो। ये एक फॉर्मूला निकल गया। रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, समझ गए होंगे एग्जाम्पल से। जैसे हमने गुना किया, 20 और 30 को गुना कीजिए 600, 60 और 10 को गुना कीजिए 600। अब इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं। आपको कहेगा पहली संख्या बराबर, तो इसको याद नहीं करना है। पहली संख्या बराबर क्या होगा? आप सबको को समीकरण आता होगा। अगर पहली संख्या बराबर पूछा है तो उधर जो है रहने दीजिए, लॉसो गुने मौसो, मतलब LCM गुने HCF, और दूसरी संख्या को उस पार भेजिएगा तो गुना में है तो बट्टा में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन हम कहेंगे ये याद नहीं करना है। कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको केवल यही याद करना है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुने मौसो। 1 2 3 4, 4 गो चीज पता है। इस 4 गो में हमेशा क्वेश्चन में 3 चीज पता रहेगा, एगो पता नहीं रहेगा। इसके नीचे में, इसके नीचे में, इसके नीचे में सबको लिख देना है। जो नहीं पता रहेगा वो अपने आप पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, हमको HCF मान लीजिए नहीं मालूम है। इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, हमको HCF नहीं मालूम है। फॉर्मूला आप केवल यही याद करके बैठिए, पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुने मौसो। अब पहली संख्या के नीचे में हम पहली संख्या लिख देंगे 20 गुना दूसरी संख्या के नीचे में हम दूसरी संख्या लिख देंगे 30 बराबर, क्या लॉसो पता है? जी। LCM पता है तो LCM के नीचे में 60 लिख दीजिए। क्या मौसो पता है? तो नहीं, मौसो पता करना है। तो मौसो नहीं पता है तो इसके नीचे मौसो ही लिख दीजिए। सब बच्चों को आता होगा समीकरण सॉल्व करना। इधर देखिए, हम मौसो निकालना है तो मौसो को अकेले छोड़ देंगे, HCF को। इधर है 20 गुने 30, इसके साथ गुना में है 60, 60 को गुना से इस पार भेज देंगे तो भाग में चला आएगा। तो काट दीजिए, 20 तिया 60 और 3 दह 30। तो देखिए मौसो बराबर कितना आ गया? तो भैया 10 आ गया। तो ऐसे बनाना है, वो नहीं याद करना है। पहली संख्या बराबर लॉसो गुने मौसो बट्टा दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुने मौसो बट्टा पहली संख्या। लॉसो बराबर क्या होगा? तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा मौसो HCF। ये सब याद नहीं करना है, बस आप ये लाइन याद कीजिए, इसी में बैठा दीजिएगा और आपको समीकरण बनाना आता है। समझ गए? उम्मीद है समझे होंगे। 2 ही चीज पढ़ना था, एक ये और दूसरा ये। एक क्वेश्चन इस पर हम बता देते हैं और ये वीडियो इतना ही में समाप्त करते हैं, क्योंकि ये बहुत भारी चीज है नहीं तो लंबा नहीं पढ़ते हैं। आप समझदार व्यक्ति हो, समझ गए होगे। एक ही बार में एक बार और इसको रिपीट कर रहे हैं। HCF और LCM, HCF के वक्त कॉमन लेना है। HCF के वक्त कॉमन समझते हैं, दोनों में जो चीज उपलब्ध हो वो लेना है। और भैया LCM में किसी को छोड़ना नहीं है। और जब पावर मैच करे तो बड़े वाले पावर को लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद हम इस क्वेश्चन के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन पक्का आता है 2 नंबर का, वो कैसे आता है परीक्षा में, उसको डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जैसे है, लिखा है यदि 510 तथा 92 का HCF 2 है तो 510 तथा 92 का LCM क्या होगा? हम अभी एक फॉर्मूला पढ़े थे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। कुल मिला के उसमें 4 चीजें थी और हमने कहा था जब जब क्वेश्चन पूछेगा तो वो 4 में से 3 दिया रहेगा और एक कोई नहीं पता रहेगा जिसको निकालना रहेगा। वही क्वेश्चन है। देखिए अगर इसको हम ठीक से देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि पहली संख्या कौन सी है, तो भैया 510 है। यहाँ 2 संख्या की चर्चा की है ना, तो पहली संख्या 510 ले लिए। तो बताइए दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या 92 है। अब इसका क्या पता है? तो HCF पता है। HCF किसका किसका? तो 510 और 92 का पता है। कितना? 2। और हमको क्या निकालना है? हमको LCM निकालना है। 510 और 92 का LCM पता नहीं है, वो निकालना है। यही क्वेश्चन है, हम सब लोग जानते हैं। फॉर्मूला क्या है?
पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। अब आपको जो जो चीज पता है इसके नीचे लिख दीजिए। जैसे हमको पहली संख्या पता है 510, तो इसके नीचे में लिख दिए 510 गुने दूसरी संख्या पता है 92, हम लिख दिए। HCF पता है, HCF 510 और 92 का 2, और LCM पता नहीं है तो LCM। बस समीकरण सॉल्व करने आता है। इस पार देखिए LCM गुना 2 है तो LCM को अकेला छोड़ दीजिए, 2 को इस पार भेजिए, और इस पार पहले से बैठा है 510 गुने 92, ये 2 गुना में है, इस पार आएगा तो भाग में, इससे काट दीजिए, कोई भी कट जाएगा। 2 चौके 8, 1 बचेगा, 1 पर 2, 2 छक्के 12। अब 510 को 46 से गुना करना पड़ेगा, गुना कर लेते हैं। 510 को 46 से, तो भैया 51 को 46 से गुना कर लीजिए। 6 एकम 6, 6 पंचे 30, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 6 4 3 2, 2346 आया। लेकिन ये तो 51 और 46 को गुना किए तब 2346 आया, 0 छोड़ दिए थे, 0 बैठा देंगे, बराबर LCM। अब इसको बहुत इज्जत से अंतिम में लिख देंगे, अतः LCM ऑफ किसका किसका, तो 510 और 92 का, 510 और 92 का कितना आया, तो 23,460 आंसर। जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन में LCM पूछा है तो अगले में HCF पूछेगा, LCM और HCF ही पूछेगा, ये जरूरी नहीं है। कभी कभार पहली संख्या भी पूछ देता है, कभी कभार दूसरी संख्या भी पूछ देता है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि इस फॉर्मूले से कहीं अलग क्वेश्चन नहीं आएगा, सब इसी पर बन जाएगा। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको ऐसे क्वेश्चंस को बनाने में। क्लियर, समझ गए होंगे उम्मीद है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपकी किताब में होंगे, आपके पास कोई प्रैक्टिस नोट होगा उसमें होगा, आप लोग उसमें से देखकर इस क्वेश्चन को बनाइए। सबसे हल्का चैप्टर आप लोग गणित का पढ़ रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है हम आपको समझा पाए होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।